एमएमपी का प्रश्न है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मैं अपने आसपास असफल, फेलियर और अविश्वासी लोगों को देखती हूँ और मेरे आसपास तो वही भरे पड़े हैं। दूसरा है, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, क्या करूँ। और एक और है, मुझे लोगों में कमियां ही कमियां दिखाई पड़ती हैं, क्या करूं। तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस संसार में हमें वही दिखता है जैसे हम हैं या जो हमें अच्छा लगता है। कोई बच्चा जब पहले दिन अपना क्लास ज्वाइन करता है तो थोड़ा परेशान रहता है, पर कुछ ही दिन में उसे अपने जैसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो उन्हीं के पास बैठने लगता है। पढ़ने वाला हो या घूमने वाला, उसे अपने जैसे दोस्त चुंबक की तरह खींच लेते हैं। एक शराबी किसी अजनबी गांव में आते ही शराब घर का पता पूछेगा। 10-5 दिन के भीतर ही तुम पाओगे कि गांव के सारे शराबियों से उसकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जैसे गांव में कोई और रहता ही ना हो। शराबियों से ही उसका मिलन होगा, वो खींचा चला जाएगा जैसे कोई चुंबक खींचता हो। उसी गांव में कहीं कीर्तन भी हो रहा होगा, मगर शराबी को कीर्तन का पता ही नहीं चलेगा। वो पास से गुजर जाएगा और कानों कान आहट भी न मिलेगी। फिर उसी गांव में कोई सन्यासी आए, उसे पता भी न चलेगा कि गांव में कोई शराब घर भी है। उसे कीर्तन की आवाज जरूर सुनाई देगी। एक कहानी सुनाता हूं। जापान में एक बहुत बड़ा फकीर था, जिसके कदमों में सम्राट भी आकर बैठते थे। वो फकीर कंबल ओढ़कर एक टक पूर्णिमा के चांद को निहार रहा था। सर्दी की ठंडी रात, कंबल ओढ़े, आनंद विभोर, सोच रहा था ईश्वर ने कितना सुंदर संसार रचा है। तभी एक चोर उसके झोंपड़े में घुस आया। फकीर ने चोर को देखा, जाकर चोर को पकड़ा और कहा कि भाई क्षमा कर। चोर तो बहुत घबराया, क्षमा तो उसे मांगनी चाहिए, वह तो छूट के भागने लगा। फकीर ने कहा, रुक, ऐसे मत जा, खाली हाथ जाएगा तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। यह कंबल लेता जा, और तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। कंबल दे दिया चोर को। फकीर केवल लंगोट में था, कंबल के भीतर कुछ और तो था नहीं। चोर झिझका, इस प्यारे फकीर से इसका कंबल ले लेना और इसको नंगा छोड़ देना, वो भी ठंडी रात में, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा नानुकुर की, लेकिन फकीर ने कहा कि नहीं मानूंगा, मुझे बड़ा दुख होगा। और यह भी कोई बात हुई? इतना बड़ा सौभाग्य दिया तूने मुझे, आज तक कोई चोर मेरे झोंपड़ी में नहीं आया। चोर वहां जाते हैं जहां बहुत धनी लोग हैं, तूने तो मुझे धनपति बना दिया। चोर जाते हैं राजाओं के घर, सम्राटों के घर, तूने आज मुझे राजा और सम्राट होने का मजा दे दिया। तूने मुझे जो दिया है वो बहुत ज्यादा है, कंबल तो उसके बदले में कुछ भी नहीं है। आज लग रहा है कि हम भी कुछ हैं, मेरे घर भी चोर आए हैं। तो देख, ले जा और आगे से ख्याल रख। यह कोई ढंग नहीं है, यह कोई शिष्टाचार है? अरे 2-4 दिन पहले खबर करता तो हम कुछ इंतजाम कर लेते। 4 दिन पहले एक चिट्ठी ही डाल देता मेरे झोपड़ी में तो मैं कुछ व्यवस्था कर लेता। इतनी दूर तू आया है गांव से, सर्द रात्रि में, एक कंबल ही दे रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, ना मत कर। ऐसे आदमी को क्या ना कहो
और क्या हाँ कहो। चोर तो कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत देखे थे उसने लोग, बहुतों घरों में चोरी की थी, बहुत बार पकड़ा भी गया था, मगर यह आदमी अनूठा था। यह आदमी पहली दफा मिला था। भागा लेकर कंबल, जैसे ही बाहर जा रहा था फकीर ने आवाज दी कि ठहर, कम से कम धन्यवाद तो दे दे, मैनर तो सीख, और दरवाजा बंद कर दे। जब तुम आया था दरवाजा बंद था, तू खोल कर भीतर आया, अब दरवाजा फिर बंद कर दे और धन्यवाद देकर अपने रास्ते पर लग। दोबारा जब आए तो पहले खबर कर देना। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया और दरवाजा बंद किया। फकीर ने उसे फिर आवाज दी ठहर, तो उसकी तो छाती धक से हो गई कि आदमी बड़ा अजीब है, यह क्या कर गुजरे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जल्दी से भागा। कुछ दिन बाद वह किसी चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, पेश हुआ अदालत में, और उसके घर से वह कंबल भी बरामद हो गया। सबको पता था कि ये उसी फकीर का कंबल है, क्योंकि उसे सम्राट ने दिया था। वो तो इतना प्रसिद्ध था कि वहां जितने लोग थे उस शहर के, सब लोग जानते थे उस कंबल के बारे में। सम्राट से लेकर हजारों लोगों ने उसे जिस कंबल में देखा था, मजिस्ट्रेट ने भी उस फकीर को देखा था उस कंबल में। उसने कहा यह कंबल तो उसी फकीर का है। कुछ दिन से वह सिर्फ लंगोटी में घूम रहा था, उसका कंबल कहाँ गया आज पता चला। तो तूने उस फकीर को भी नहीं छोड़ा। तेरी और चोरियां तो मैं माफ भी कर दूं, मगर यह चोरी ना, यह मैं कभी माफ नहीं कर सकता, यह तो हद हो गई। चोर ने बहुत कहा कि मालिक सुनिए, यह चोरी मैंने नहीं की, उसने जबरदस्ती मुझे कंबल दिया। वह मान ही नहीं रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए कंबल ले आया, और अब आपसे क्या कहूं। उसकी वह कड़कती आवाज, जब उसने कहा कि रुक, अभी भी याद आती है तो मेरी छाती दहल जाती है। और उसने कहा बंद कर दरवाजा। क्या आदमी है, क्या उसकी आवाज है। आदमी बहुत देखे, मगर यह आदमी आदमी है। मगर चोरी मैंने नहीं की। सम्राट ने कहा अगर वो फकीर खुद कह दे कि चोरी तूने नहीं की तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे और बाकी चोरियों से भी बरी कर देंगे, उसकी गवाही ही काफी है। फकीर को बुलाया गया। फकीर ने कहा कि नहीं, मैं इसे जानता हूं, यह आदमी चोर नहीं है। पहले तो यह आदमी बहुत सीधा साधा है, मेरे घर आया और बिना खबर किए आया। इसकी सादगी तो देखो, इसका भोलापन तो देखो। दूसरे ये आदमी बड़ा शिष्टाचारी है। जब मैंने कहा ठहर दरवाजा बंद कर, तो इसने दरवाजा बंद किया। यह बड़ा आज्ञाकारी है। और जब मैंने कहा धन्यवाद दे, तो इसने धन्यवाद भी दिया। इसने जरा भी संकोच नहीं किया। यह तो बड़ा आस्थावान है। यह चोरी नहीं की है इसने। मैंने इसे कंबल दिया तो यह नानुकुर कर रहा था, इनकार कर रहा था। कई बार इसने भागने की कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा सज्जन है। मुझ गरीब को देखकर, नंगा देखकर इसे बड़ी दया आई। इसके हृदय में बड़ी करुणा है। यह बड़ी दयालु है। यह चोर तो हो ही नहीं सकता। फकीर ने जब ऐसा कहा तो मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया। फकीर बाहर निकला। वह आदमी भी उसके पीछे हो लिया। फकीर ने कहा क्या इरादा है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस चोर ने कहा कि अब लेने नहीं आ रहा हूं, अपने को देने आ रहा हूं। अब तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा।
तुम्हें क्या देखा? आदमियत की गरिमा देख ली। तुम्हें क्या देखा? परमात्मा पर भरोसा आ गया। उस फकीर ने चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो फिर चोर भी फकीर में परमात्मा को देख सका। तुम कहते हो कि मुझे इस संसार में बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती है? जरा भीतर टटोलो, जरा अपने मन में टटोलो, वहां कुछ भूल चूक होगी। सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग दूसरों में बुराई देखते हैं, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, कि मैं सुंदर हूं, कि मैं पवित्र हूं, कि कौन है जो मेरे जैसा विनम्र और कौन है जो मेरे जैसा पुण्यात्मा, कि कौन है जो मेरे जैसा दानवीर दानशूर, कौन है जो मेरे जितना ज्ञानी है। अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है, तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ने लगती है। दूसरे को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उसकी बुराई देखो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से कहो कि फला आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, वह फौरन कहेगा क्या खाक बांसुरी बजाएगा? चोर, बेईमान, लुटेरा, वह क्या बांसुरी बजाएगा? अरे मैं उसे भली भांति जानता हूं। लेकिन उस फकीर जैसे किसी आदमी से कहो कि वो आदमी चोर है, तो वो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी सुनी है। जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है वह चोर कैसे हो सकता है? असंभव, यह मैं मान ही नहीं सकता। अपनी आंख से देख लूं तो भी समझूंगा मेरी आंख गलत देखती है, कि मेरी आंख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, ऐसा अधिकार है, वह चोरी करेगा? असंभव। अरे संगीत जिसे मिला है वह किस संपदा के लिए उत्सुक होगा? कुछ लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाएंगे तो कांटे गिनेंगे, और कुछ लोग हैं जो कांटों की फिक्र ही न करेंगे और फूल गिनेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हो जाते हैं। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो लोग कांटे ही गिनते हैं, स्वभावतः उनके हाथों में कांटे चुभ ही जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान होंगे और पीड़ा से भरे होंगे तो किसको फूल दिखाई पड़ सकता है? और जिसने कांटे गिने उनका तर्क यह होगा कि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल भ्रम भी हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे देखने वाले और फूल दिखने वाले। जो कांटे देखते हैं उनको फूल दिखाई नहीं पड़ते, और जो फूल देखते हैं उनको फूल ही दिखाई पड़ते हैं। और जब फूल दिखाई पड़ते हैं तो उनके लिए कांटे कांटे नहीं रह जाते, फूलों के पहरेदार हो जाते हैं, फूलों के रक्षक हो जाते हैं। क्योंकि वही जीवन धार तो कांटों में भी बहती है जो फूल में है। फिर उनकी कांटों से भी दुश्मनी नहीं रहती। फूलों से दोस्ती क्या हुई, कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। संसार में हमें सिर्फ अपनी प्रतिछवियां दिखाई पड़ती हैं, अपनी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे कुएं में हम जो बोलते हैं वही आवाज हमारे पास आती है। तुम गाली दोगे तो गीत नहीं सुनाई पड़ेगा, गीत गाओ तो गीत की तुम पर वर्षा हो जाएगी। तुम पत्थर फेंकोगे, पत्थर ही तुम पर लौट आएंगे। यह संसार वही लौटा देता है वापस 1000 गुना करके जो तुम इसे देते हो। यही तो कर्म का सिद्धांत है। तुम जो करते हो वही तुम पर वापस लौट आता है, 1000 गुना होकर लौट आता है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तुम्हें लोगों में बुराई ही दिखाई पड़ती है तो जरूर कहीं तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो लोगों के भीतर
बुराई को जगाता है, जो लोगों के भीतर सोई हुई बुराई को उकसाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, कितने जन्म लेके मनुष्य जन्म पाए हो। लोगों से लेना देना भी क्या है? आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया जो चलती रहती है, चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता, लोगों को अच्छा बनाना होता, ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है? लेकिन हम यही करते रहते हैं, कौन बुरा, उसके कितने बुरे काम, कौन भला। और भला तो फिर कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता। उसके भी पीछे वही अहंकार कारण है। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई ऊपर हो सकता है। असंभव, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि वही अच्छा है। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती है ताकि तुम उसे खींचकर अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो, अपनी जीवन ऊर्जा को निखारो, परिष्कृत करो। जीवन में थोड़े दिन हैं, थोड़ा समय है, अपने को निखारो, बुराई देखने की आदत छोड़ो। कहीं ऐसे ही समय न बीत जाए और जब भी यह आदत आएगी, बार बार आएगी, क्योंकि आदत तुम्हारी ही आदत नहीं है, बरसों का अभ्यास है। तो हम जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। किसी आदमी का एक छोटा सा काम देखा और निर्णय ले लिया पूरे आदमी के संबंध में। एक बार एक आदमी भरी दोपहरी में रास्ते से चला जा रहा था। वहीं एक घर के पास एक छोटा सा पेड़ था। पेड़ के पास 2 मिनट सोचा सुस्ता लूं। तभी घर के ऊपर से खिड़की खुला और वो आदमी पूछा, जो मकान मालिक था, पानी पियोगे? ये आदमी इशारे से ही हाँ कह दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। पथिक सोचने लगा, कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में कि धूप में जो आ रहा है उसको पानी भी पिला रहे हैं। पहले से न कोई परिचय है न कुछ है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गया, 5, 7, 10 मिनट बीत गया। अब इसका विचार बदल गया। इसको लगने लगा कि अरे यार, जब पानी नहीं पिलाना था तो पूछने की क्या ज़रूरत थी? इतना देर, अभी तक हम कितने आगे निकल गए होते। अभी ये सोच ही रहा था, तब तक गेट खुला और वो कहा कि अरे नहीं, मैं सोचा कि अब केवल पानी क्या दूं, थोड़ा मैं शिकंजी बना दे रहा हूँ, शिकंजी पी लो। अब फिर इसके विचार बदल गए। ओह, मैं बेकार में ही इसको ख़राब सोच रहा था। कितना अच्छा है, शिकंजी बनाने लगा था मेरे लिए। जैसे लिया शिकंजी और मुंह में पिया, उसमें चीनी था ही नहीं। फिर इसके मन में, अरे यार, तब पानी ही, मन में सोचा कि पानी ही पिला देते, शिकंजी की क्या ज़रूरत थी? जब यही पिलाना था तो इतना देर लगाए। तब तक क्या देख रहा है कि वो एक छोटा सा डब्बा खोल रहा है कि नहीं, कई लोग इधर से जाते हैं और वो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कितना चीनी पीना है कि नहीं पीना है, इसलिए मैं चीनी अलग से लाया हूँ। फिर उसके विचार बदल गए कि अरे यार, इतना अच्छा आदमी है, मैं इसके बारे में गलत कैसे सोच रहा हूँ। यही होता है हमारी ज़िंदगी में। हर एक मिनट पे, हर एक पल पे, हर एक काम देख के हम किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। एक मूवी का छोटा सा क्लिप देख लो और उस आदमी के बारे में पूरी धारणा बना लो, तो क्या ये गलत नहीं है?
फिर निर्णय करने की इतनी जल्दी क्या है? यह आदमी बुरा है, वह आदमी भला है, कितनी जल्दी तुम निर्णय ले लेते हो? जरा ठहरो, जरा धीरज धरो। आदमी बड़ी जटिल घटना है, इतनी जल्दी उसके बारे में मत सोच लो कौन खराब है कौन अच्छा है। तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, बेंजीन को ही देखो। क्या केवल उसके सिंगल बॉन्ड को देखकर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं ना। क्या केवल उसके डबल बॉन्ड को देखकर उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं ना। जिंदगी में सभी कर्म अधूरे हैं, कोई भी एक कर्म कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं है। एक एक कर्म के हिसाब से निर्णय नहीं होता, कर्मों का निचोड़ निर्णायक होता है। अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में भी कोई कोई काम बुरा मिल सकता है। कोई आदमी किसी को जान से मार दे तो क्या ये अच्छी बात है? तुम कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। पर मैं बोलूं कि राम जी कृष्ण जी कितनों को मार दिए तो तुम्हारी धारणा बदल जाती है, क्योंकि तुम उनकी जीवन गाथा सुने हो, जानते हो। जिस आदमी का कोई बुरा काम देख रहे हो उसकी तुम्हें पूरी जिंदगी पता नहीं है। शायद वैसे ही जिंदगी तुम्हें भी मिली होती, शायद वैसे ही माँ बाप तुम्हें भी मिले होते, वैसा ही स्कूल मिला होता, वैसे ही अध्यापक मिले होते, वैसा ही गांव मिला होता, वैसे ही संगी साथी परिवार मिले होते, तो शायद तुमने भी वही किया होता जो उसने किया है। तो शायद तुम भी इससे भिन्न नहीं कर पाते, क्योंकि वह भी बेहोश है, तुम भी बेहोश हो। होश वाला व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है, लेकिन बेहोश व्यक्ति तो परिस्थिति का शिकार होता है। इसलिए इस व्यर्थ की चिंता में मत पड़ो। समय कम है, इस थोड़े समय में अपने पत्थर को निखारना है और हीरा बनाना है। सारी ऊर्जा उस पर लगाओ, विचारों से मुक्त होना है और कुछ सृजनात्मक क्रिएटिव काम करना है। इस बहुमूल्य क्षणों को तुम क्यों दूसरों की चिंता में व्यतीत कर रहे हो? छोड़ो यह आदत, आदत पुरानी है, छूटते छूटते ही छूटेगी। मगर अगर होश रखा तो निश्चित छूट जाएगी। ऐसी कौन आदत है जो न छूट जाए? हम ही पकड़ते हैं तो पकड़ जाती है, हम ही छोड़ते हैं तो छूट जाती है। कोई आदत हमें नहीं पकड़ती, मगर हम अजीब लोग हैं। हम कहते हैं कैसे छोड़ें, आदत ने पकड़ लिया है। आदत क्या तुम्हें खाक पकड़ेगी? फरीद एक सूफी फकीर था। एक बार उससे किसी ने कहा कि मैं कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ूं। बुरी आदतों ने मुझे बिल्कुल जकड़ लिया है। फरीद ने उसकी बात सुनी, उसको तो उत्तर नहीं दिया। उठकर खड़ा हुआ। पास में ही एक खंभा था, खंभे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ, छुड़ाओ। वह आदमी तो एकदम हैरान हो गया। बेचारा कुछ जानने की इच्छा से आया था, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने आया था, और यह तो कोई पागल मालूम होता है। हमारी आंख के सामने खंभे को पकड़ लिया है और खुद ही चिल्ला भी रहा है। उसने कहा कि मैं तो सोचता था कि आप ज्ञानी हैं, आप तो विक्षिप्त मालूम होते हैं। फरीद ने कहा ये बातें पीछे होंगी, पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे छुड़ाओ। उस आदमी ने कहा छुड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, खंभा तुम पकड़े हो, खंभा तुम्हें नहीं पकड़ा है। फरीद ने कहा फिर तो तुम होशियार है, फिर तुम मुझसे क्या पूछने आया है? आदतें तुझे नहीं पकड़े हैं, तूने आदतों को पकड़ा है। रास्ते पर लग, अगर तुम्हें इतनी अक्ल है कि मुझे बता सकता है कि खंभा मुझे नहीं पकड़े है, तो कौन तुझे पकड़ा है? तुम्हारी आदत में कुछ निहित स्वार्थ होगा, उसे देख लो। तुम देखना चाहते हो दूसरों में बुराई, ताकि उनको छोटा कर सको, ताकि बड़े मालूम हो सको। हमारे मन की यह इच्छा होती है कि हमेशा
किसी भी बहाने से हम दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध कर दें। इस आकांक्षा से मुक्त हो जाओ। यह आकांक्षा ही तुम्हें दुख में बांधे रखेगी। इस आकांक्षा के जाते ही अंधकार मर जाएगा। और धन्यभागी हैं वे जिनका अहंकार मर जाता है, क्योंकि परमात्मा की सारी संपदा फिर उनकी है, उनका सारा राज्य उनका है। फिर सारे लोग उसे अच्छे लगने लगते हैं, किसी में कोई कमी ही नहीं दिखती है। और जब परमात्मा उसका है, फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। ओम।